वन दिस इज रत्नेश। वेलकम टू ऑल इन स्वागत क्लासेस। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 जैसा कि आपको पता है एक्सरसाइज बेस्ड है हमारी इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस पर। ठीक है, तो अभी हमने लास्ट 15 क्वेश्चंस तो सॉल्व कर लिए हैं, एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कर लिए, तो बहुत कुछ आइडिया हो गया है हम लोगों को कि हाँ क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने इस क्वेश्चन को देखा तो ये थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन जो हमारी फर्स्ट कंडीशन होती है ना कि जो फर्स्ट स्टेप होता है हमने देखना होता है जो इंटीग्रैंड है ये हमारा प्रॉपर रैशनल फंक्शन है या इम्प्रॉपर फंक्शन है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और फिर धीरे धीरे करके बातों को समझते जाएंगे और ईजिली आपको समझ आ जाएगा ये। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, क्वेश्चंस को करने के लिए हमने देखना होता है कि जो हमारा इंटीग्रैंड है ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है या इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। ठीक है, प्रॉपर कब होता है, प्रॉपर होता है जब हमारी डिग्री ऑफ पी एक्स, ये पी एक्स होता है ये क्यू एक्स होता है। ठीक है, तो प्रॉपर हमारा होता है जब डिग्री ऑफ पी एक्स हमारी लेस देन होती है डिग्री ऑफ क्यू एक्स से। ठीक है, तो आपको तो देखते ही पता चल रहा है डिग्री ऑफ पी एक्स यहाँ पर 0 है एंड डिग्री ऑफ क्यू एक्स कितनी है n+1 है। ठीक है, बहुत बड़ी डिग्री है, मतलब ये इंटीग्रैंड तो हमको प्रॉपर रैशनल फंक्शन गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हो गया कि प्रॉपर है। तो प्रॉपर होने के बाद फिर हम क्या करते थे, उसके बाद करते थे ब्रेक डाउन करते थे उसको। ठीक है, ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे पास 5 फॉर्म्स थे, उनमें से कोई सा एक फॉर्म मिल जाता था हमको। डिनोमिनेटर में ही तो चेक करते थे जो हमारे फैक्टर्स आते थे। ठीक है, तो उसमें से कोई एक फॉर्म मिल जाता था तो हम ब्रेक डाउन कर लेते थे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन सा फॉर्म गिवन है। एक तो हमने लीनियर फैक्टर का फॉर्म किया था सॉल्व। ठीक है, लीनियर फैक्टर किया था, रिपीटेड लीनियर फैक्टर किया था और क्वाड्रेटिक फैक्टर्स को किया था। ठीक है, हमने अभी तक 3 ही फॉर्म्स को सॉल्व करना सीखा है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये तो चलो ये तो मान लिया मैंने कि लीनियर फैक्टर है, एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये एक्स रेज़ टू पावर n+1 लिखा हुआ है, ये ना तो लीनियर फैक्टर है, ना रिपीटेड लीनियर फैक्टर है और ना ही ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है। ठीक है, तो जब इन तीनों में से कोई सा भी नहीं है तो ये तो एक्स रेज़ टू पावर n का फैक्टर है ना, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये बात आती है माइंड में कि इसको हम ब्रेक डाउन किस फॉर्म में करेंगे। ठीक है, फिर अब ब्रेक डाउन करने का कोई फॉर्म तो दिख नहीं रहा। ठीक है, तो फिर माइंड में आता है कि हाँ कुछ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ऐसा करते हैं कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन तो सीख कर आ ही चुके हैं। ठीक है, तो कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एज ए स्टूडेंट आपके माइंड में ये सारी बातें आएंगी, तो स्टेप बाय स्टेप सारी बातें आपको क्लियर करती चल रही हूँ मैं। ठीक है, फिर बाकी ये भी सॉल्व करेंगे तो और भी अच्छे समझ आ ही जाएगा। ठीक है, फिर आपके माइंड में आएगा कि एक्स रेज़ टू पावर n को क्या ले लेते हैं, हम t ले लेते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो एक्स रेज़ टू पावर n+1, अगर ऐसा, मैंने अभी वो x नहीं लिखा, सिर्फ अभी इसको लिख रही हूँ क्योंकि प्रॉब्लम यहीं पर आ रही है। ठीक है, dx। ठीक है, ये हमने एक्स रेज़ टू पावर n+1 dx ले लिया। अब इसको लेने के बाद आप क्या करते हैं, इसको आपने t ले लिया। ठीक है, फिर t के बाद डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करके क्या आएगा, n इंटू एक्स रेज़ टू पावर n-1 dx dt आएगा। यस और नो। ठीक है, फिर यहाँ से हमको मिल जाएगा एक्स रेज़ टू पावर n-1 dx इज इक्वल टू 1/n dt। बट यहाँ तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, एक्स रेज़ टू पावर n-1 तो है ही नहीं। ठीक है, यहाँ तो हमारे पास 1 लिखा हुआ है, तो हम ये कैसे लिखेंगे, कंडीशन यहाँ पर फंस गई ना बात। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन में हिंट गिवन है आपको। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन में हिंट गिवन है कि आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स रेज़ टू पावर n-1 से। ठीक है, इसीलिए हिंट गिवन है कि आपको मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में एक्स रेज़ टू पावर n-1 से। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको ये वाला फॉर्म बहुत आसानी से मिल जाएगा, ये वाला फॉर्म आपको आसानी से मिल जाएगा, तो आप इजीली सब्स्टिट्यूट करके कुछ फॉर्म ले आएंगे। ठीक है, कुछ फॉर्म आ जाएगा, फिर उस फॉर्म को फिर हम सॉल्व कर लेंगे आराम से। ठीक है, तो जो बुक में हिंट गिवन है कि मल्टीप्लाई करना है आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स रेज़ टू पावर n-1 से, वो इसीलिए गिवन था, ये मैंने अभी आपको समझा दिया। ठीक है, तो चलिए फिर अब लिखते हैं, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, बाय एक्स रेज़ टू पावर n-1। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे एक्स रेज़ टू पावर n-1 से, तो हमारा फॉर्म आ जाएगा, तो हम कुछ सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे। ठीक है, फिर सॉल्व कर पाएंगे। तो अब मैं वही कर रही हूँ, एक्स रेज़ टू पावर n-1 अपॉन एक्स रेज़ टू पावर n-1, और यहाँ पर x पहले से लिखा हुआ है, और एक्स रेज़ टू पावर n+1, और ये हो गया dx। ठीक है, फिर अब यहाँ पर देखो, ये एक्स रेज़ टू पावर n-1 तो ये रहेगा ही, और यहाँ से ये -1 + 1 है, तो यहाँ तो सिंपल एक्स रेज़ टू पावर n बचेगा, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स रेज़ टू पावर n+1 dx। ठीक है, अब हम ईजिली इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, पुट
एक्स इज टू पावर एन इज इक्वल टू टी ले लेंगे, देन फिर क्या होता है एन एक्स इज टू पावर एन माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाता था, ठीक है। फिर हमारा एक्स इज टू पावर एन माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एन डी टी, ये हो गया, ठीक है। अब इसके प्लेस पे आसानी से हम इसको पुट कर सकते हैं, ठीक है। एन और एक्स में कंफ्यूज मत हो ना, वो दोनों सेम ही दिखते हैं, बाकी मैं बोल तो रही हूँ ना सब कुछ, तो समझ आ रहा होगा, बाकी मैं कोशिश कर भी रही हूँ कि एक्स और एन में आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो एक्स इज और एन माइनस वन डी एक्स के प्लेस में वन अपॉन एन डी टी लिखेंगे, तो हमने लिख लिया आई इज इक्वल टू वन अपॉन एन, तो हमारा कॉन्स्टेंट है, हमने इसको बाहर लिख लिया, ठीक है। फिर इसके प्लेस पर आ गया हमारा सिंपल डी टी, वो लिख लिया, और इसके प्लेस पर तो लिखा ही है टी, तो ये टी हो गया और टी प्लस वन हो गया, ठीक है। अब आपने देख लिया कि हाँ आपका फॉर्म आ गया कुछ प्रॉपर, तो ये है प्रॉपर, तो ये अभी भी है क्योंकि डिग्री ऑफ पी एक्स हमारी यहाँ पर 0 है और डिग्री ऑफ क्यू एक्स कितनी है 2 है, ठीक है। प्रॉपर रैशनल फंक्शन तो है ही हमारा, ठीक है, प्रॉपर है। तो हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे, ये भी लीनियर है और ये भी लीनियर है, दोनों लीनियर है, ईजिली हम इसको ब्रेक डाउन कर लेंगे और फिर हम इसको करते हैं सॉल्व। तो हमने लिखना होता है द इंटीग्रैंड इज अ प्रॉपर रैशनल फंक्शन, ठीक है। इंटीग्रैंड अब हमारा ये जो है इंटीग्रैंड ये कैसा है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, देयरफॉर हम क्या करेंगे, अब हम इसको ही ब्रेक डाउन करेंगे, सिर्फ इसको ब्रेक डाउन करेंगे। तो ब्रेक डाउन करके क्या आ जाना है, हमारे पास आ जाएगा वन अपॉन टी, इसको ही ब्रेक डाउन करेंगे, तो पहले हम इसको लिखेंगे, फिर हम ब्रेक डाउन करेंगे ए अपॉन फर्स्ट वाला फैक्टर जो ये है वो, प्लस बी अपॉन सेकेंड वाला लीनियर फैक्टर, ठीक है। ये तो आपको पता होगा ही, फॉर्म भी एक बार देख लो, ठीक है। वैसे अब तो याद हो ही गए होंगे सारे फॉर्म्स, है ना। देखो पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस ये दोनों हमारी लीनियर फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो हम कैसे ब्रेक डाउन करते हैं, हम करते हैं ए अपॉन फर्स्ट वाला लीनियर फैक्टर प्लस बी अपॉन सेकेंड वाला लीनियर फैक्टर, ठीक है। तो वही मैंने किया, ये फर्स्ट वाला ये सेकेंड वाला। इसको करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि अब हमारे पास ए और बी दो अननोन टर्म्स आ गए, ठीक है। तो जब ए और बी अननोन टर्म्स आ गए तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, ए और बी की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, अब देखो हम इसको करेंगे इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स करेंगे, तो हमारे पास यहाँ से कुछ आ जाएगा सॉल्व होकर, ठीक है। तो अभी चलो आगे करते हैं, फिर आएगा समझ आपको, ठीक है। अभी हम ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करें, हमने एलसीएम ले लिया, यहाँ से कर लिया हमने, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास टी प्लस वन ए प्लस टी इंटू बी, और यहाँ तो लिखा ही हुआ है टी प्लस वन, ठीक है। अब आपको पता है कि इस टर्म से वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमको सिंपल क्या मिल जाएगा, यहाँ से सिंपली हमको इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमको यहाँ से मिल जाएगा वन इज इक्वल टू टी प्लस वन ए प्लस टी इंटू बी, ठीक है। अब हम फैक्टर्स को यूज़ करते हैं ए और बी की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए, ठीक है। हमारे पास टी प्लस वन लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पुट टी इज इक्वल टू माइनस वन ऑन बोथ साइड्स। जैसे आप टी इज इक्वल टू माइनस वन पुट करेंगे तो ये तो वन रहेगा ही, जैसे आप यहाँ पे माइनस वन पुट करोगे ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस वन टी के प्लेस पर पुट करेंगे तो माइनस बी आ जाएगा, तो यहाँ से हमको बी की वैल्यू मिल जाएगी, बी इज इक्वल टू मिल गया माइनस वन, ठीक है। बी इज इक्वल टू माइनस वन मिल गया। अब फैक्टर तुम्हारा खत्म हो गया। अब हम क्या करते हैं, जब हमको अदर देन फैक्टर लेना होता है तो हम जीरो लेते हैं वैल्यू, ठीक है। तो पुट टी इज इक्वल टू जीरो ऑन बोथ साइड्स। आप जीरो की जगह कुछ और भी ले सकते हैं, तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं प्रीफर करती हूँ कि पहले जीरो लूँ, उसके बाद अगर फिर भी जरूरत पड़ती है तो फिर कुछ और लेती हूँ, है ना। तो टी इज इक्वल टू जीरो ऑन बोथ साइड्स पुट करेंगे तो हमको मिल जाएगा वन इज इक्वल टू, ये जीरो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जीरो आ जाएगा तो यहाँ तो सिंपल ए बच जाएगा। यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है हमारे पास, बी इज इक्वल टू हमारे पास नहीं ना, टी इज इक्वल टू जीरो पुट करें, सॉरी कहाँ मैं बी, टी इज इक्वल टू जीरो पुट करें ना, तो ये तो हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हमको यहाँ से ए की वैल्यू मिल जाएगी वन, तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई है वन एंड बी की वैल्यू आ गई है माइनस वन, ठीक है। अब हम इन ए और बी की वैल्यूज़ को इसमें कर लेंगे पुट, ठीक है। तो हम आराम से इसको लिख लेंगे। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या था, हमारे पास पहले इसको लिख लेते हैं, रुको, वन अपॉन टी प्लस वन इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आई है वन अपॉन टी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टी लिखा हुआ है ना, तो वन अपॉन टी, और बी की वैल्यू है माइनस वन अपॉन टी प्लस वन, ये लिखा हुआ है, ठीक है। हमने क्या किया था, हमने कन्वर्ट किया था, हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन था हमने उसको इसमें कन्वर्ट कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, हम इसको ईजिली इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। जैसे हम इंटीग्रेट करेंगे ना तो इसको तो हम ईजिली इंटीग्रेट नहीं कर पाते, ठीक है। तो जब हम इसको ईजिली इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं तभी तो हम ब्रेक डाउन करते हैं, दिस इक्वल टू दिस आ जाएगा, ठीक है। तो हम
करेंगे नाउ इंटीग्रेट। ठीक है, चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। ठीक है, नाउ इंटीग्रेट इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे ऑन बोथ साइड्स तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास सिंपल ये आ जाएगा 1/t t+1 dt इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास 1/t dt माइनस 1/t+1 dt। ठीक है, तो इसको जैसे इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये तो आपको पता ही है, ये 1/t dt क्या होता है, log t होता है ना, t लिख लिया माइनस। ठीक है, ये लिखने के बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास log t+1 प्लस आरडी कॉन्स्टेंट c, ये आ गया। ठीक है, अब ये आने के बाद हम, आपको तो पता ही है कि अब हम, चलो ये वाला फॉर्म बता देती हूँ एक बार। ठीक है, वैसे आपको पता होगा लेकिन फिर भी बता, ये तो हमारे पास बच्चों देखो डायरेक्टली फॉर्मूला ही है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है 1/t+1 dt लिखा हुआ है ना, तो हम क्या करते हैं t+1 इज इक्वल टू क्या ले लिया, x ले लिया सपोज दैट, तो हमारे पास मिल जाता है dt इज इक्वल टू dx मिल जाता है। फिर हम क्या करते थे 1/x dx हो गया, तो ये हमारे पास आ जाता है log x प्लस c, बट x में तो नहीं देना क्योंकि हमारे पास क्या है log t+1 है, तो t+1 लिख लिया, इसलिए मैंने यहाँ पर t+1 लिख दिया। ठीक है, अब हमारी यहाँ पर log की प्रॉपर्टी यूज़ हो जाएगी। ठीक है, उसको यूज़ कर लेंगे, तो log की प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ हो जाएगी। तो क्या log की प्रॉपर्टी आपको पता होगी ही, लेकिन एक बार और बता देती हूँ, log m माइनस log n जब होता है हमारा तो ये आ जाता है log m/n, ये आ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास m के प्लेस पर क्या है, t है, और n के प्लेस पर t+1 है, तो हम बस log की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे। लेकिन हमारे पास 1/n भी तो था कहीं पे, रुको पता नहीं, एक मिनट रुको, 1/n था नहीं, अभी तो हम इसको ही लेकर चल रहे हैं ना, इसको लेकर चले, लेकिन ये i हमारे पास ये था। ओके, i का फॉर्म हमारे पास ये था, कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, दिस इक्वल टू दिस हमने लिख लिया था। नाउ ये हमारा क्या है, i है, लिखो रुको एक मिनट, यहाँ ये हमारा है i, तो i इज इक्वल टू क्या था 1/n था ना, तो हम यहाँ पर कर लेंगे 1/n, और ये हो गया हमारा 1/n, कोई नहीं 1/n कर लिया। ठीक है, 1/n कर लिया, तो हमारा ये सिंपल 1/n तो है ही, और बाकी का हमारे यहाँ पर log की प्रॉपर्टी यूज़ होगी, तो ये हो गया log t आ जाएगा, और t/t+1 आ गया। ठीक है, प्लस आरबी कांस्टेंट c/n होगा, तो वो हमको लास्ट में c ही देगा। ठीक है, तो ये हमारा i लिखा हुआ है ना, क्योंकि अभी जो i था ना, हमने i को कन्वर्ट कर लिया था। क्वेश्चन हमारा किस फॉर्म में था, क्वेश्चन हमारा x⁻n की फॉर्म में था। ठीक है, हमने उसको कन्वर्ट कर लिया, हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, नाउ अब हम सारी वैल्यूज़ जो थी ना उनको पुट कर लेंगे। नाउ हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये i था ना, i था कितना था, अगर हम i को देखें, ये हमारे पास सॉल्व होकर आया था ना, सब्स्टिट्यूट होकर आया था, लेकिन प्रॉपर जो i है वो क्या है हमारा, वो ये था हमारा। हम सारी वैल्यूज़ को दोबारा से पुट करते थे ना सब्स्टिट्यूशन में, तो आपको याद आ गया होगा, तो बस वही वाला फॉर्म आ गया आपका i dx। ठीक है, सारी वैल्यूज़ को, अब यहाँ पर भी 1/n तो रहेगा ही। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा log t को हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था, t इज इक्वल टू हमने लिया था x⁻n। ठीक है, तो बस हम वही पुट कर देंगे x⁻n/x⁻n+1 n प्लस आरडी कॉन्स्टेंट c, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, हमने आसानी से सॉल्व कर लिया। ठीक है, क्यों किया था हमने x⁻n-1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, वो मैंने आपको समझा दिया था स्टार्टिंग में ही। देखो हमारे पास ये गिवन था i, एक बार और देख लेते हैं, i गिवन था, हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया था इससे x⁻n से। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करने की वजह से फिर हमने वो सब्स्टिट्यूट कर लिया, फिर हमारा जो i था ये इसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये लिखा हो या ये लिखा हो बात बराबर है। ठीक है, ठीक है, वो लिख लिया। उसके बाद फिर हमने क्या करना था, पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन यूज़ करके हमने इसको ब्रेक डाउन कर लिया था। ठीक है, ब्रेक डाउन करने के बाद फिर हमने ए बी की वैल्यूज़ को फाइंड किया। ए बी की वैल्यूज़ को फाइंड करने के बाद फिर हमने क्या किया, यहाँ पर जो भी हमने ब्रेक डाउन किया था उसमें वैल्यू पुट कर दी। फिर हमने इस इक्वेशन जो भी थी हमने इसको क्या कर लिया, इंटीग्रेट कर लिया ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो इक्वेशन 1 को जब इंटीग्रेट किया तो हमने यहाँ पर ये लिख लिया 1/n, ये i था, i में हमारा कन्वर्ट हमने कर लिया, इसको नाउ लिख दो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी मुझे 1/n लिखना भूल गई थी ना मैं, तो उस टाइप से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था उस टाइम। बाकी का सही है, ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है। तो हमने क्या कर लिया, i इज इक्वल टू 1/n करके सॉल्व कर लिया। सॉल्व किया तो हमने ये सारा हमारे पास आ गया। फिर हमारे पास t की जो वैल्यूज़ थी ना, हमने सब्स्टिट्यूट की थी, वो सारी दोबारा से पुट कर दी और हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट हो देन आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।